हेलो फ्रेंड्स। हम फिर से हाजिर हैं सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक और विषय पर बात करने के लिए अपने इस वीडियो के साथ में इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा मुख्य विषय है भारतीय मूर्तिकला एवं उसका इतिहास। हम अपने विषय के ऊपर आगे बढ़ें उसके पहले आप सभी से एक निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, हमारे वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में उसको शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। साथ ही हमें यह भी बताने का कष्ट करें कि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और क्या-क्या कर सकते हैं। तो आते हैं आज के अपने मुख्य विषय के ऊपर, भारतीय मूर्तिकला एवं इसका इतिहास। भारतीय मूर्तिकला भारतीय जनमानस से हमेशा से बहुत जुड़ी हुई रही है। हमारे मंदिरों में अलग-अलग जगहों पे मूर्तियों को एक खास महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि वो वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो कहीं न कहीं भगवान को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, भगवान को दर्शा रही होती हैं, तो वहाँ पर उनकी पूजा का एक विशेष अलग ही महत्व है। और इसका इतिहास अगर हम देखें तो पाषाण युग से भी पुराना हमको दिखाई देता है, क्योंकि हमारी गुफाएँ जैसे भीमबेटका और होशंगाबाद की हैं, उनके प्रमाण 7 लाख साल ईसा पूर्व से भी पुराने मिलते हैं। अलग बात है, अगर हम प्रामाणिक तौर पर जाएं तो हमें भारतीय मूर्तिकला के जो शुरुआती अंश हैं वो कहीं ना कहीं पाषाण काल से मिलने शुरू होते हैं, और हम ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारतीय मूर्तिकला का उदय जो पॉटरी, जो बर्तन बनाने की कला होती है, उससे हुआ है। पाषाण काल में पत्थर के बर्तन और औजार बनाने की शुरुआत हुई थी, और मूर्तिकला का सच में विकास सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान हड़प्पा काल में हुआ, ऐसा हम मान सकते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग या जिन पदार्थों का उपयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता था उनमें मिट्टी, कांसा या कह लीजिए मेटल धातु और टेराकोटा ये प्रमुख थीं। जब सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों की खुदाई की गई थी तो वहां पर पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके चारों तरफ हाथी, बैल और हिरन बने हुए थे, ऐसा दिखाई देता है। इसके अलावा एक लहंगा पहने हुए स्त्री की मूर्ति भी वहां से प्राप्त हुई थी, जिसे मातृ देवी का स्वरूप माना गया था, मातृ देवी की मूर्ति माना गया था। यहाँ से एक 7 इंच लंबी मानव के सिर की मूर्ति भी मिली थी, ठीक, जो ये दर्शाती थी कि उस समय में मूर्तिकला अपने एक एडवांस स्टेज पे, एक विकसित स्तर पर पहुंच चुकी थी। इसके अलावा यहाँ से नर्तकी की भी कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो मतलब कि मूर्तिकला सिर्फ मिट्टी तक सीमित नहीं थी, वो धातुओं से भी बनाई जा सकती थी, और वो एक लेवल मूर्तिकला के विकास ने अचीव कर लिया था, वो प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा इन स्थानों से जो मोहरें प्राप्त हुईं, उन पर भी मूर्तियों के तरीके से अलंकरण किया गया था। अब जब हम इसी क्रम में आगे बढ़ें तो पाषाण काल के बाद जब वैदिक काल आया तो वह तब मूर्ति पूजा का बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं था। लोग अग्नि की पूजा करते थे, लोग सूर्य की पूजा करते थे, लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तो अग्नि के चारों ओर पूजा करने का विधान हुआ करता था। हाँ, कुछ जगहों पर वैदिक साहित्य में मूर्ति पूजा का और मूर्तियों के बनने का जिक्र जरूर आता है, ठीक, लेकिन ये बात बहुत व्यापक नहीं थी। उसके बाद जैसे जैसे बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का और वर्तमान हिंदू धर्म का उदय हुआ, विकास हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, उसी के साथ में ही कहीं ना कहीं मूर्तिकला का भी काफी विकास होता चला गया। जब हम बात करें अग उसकी शुरुआती स्टेज के ऊपर, तो ये बात दीगर है कि भगवान बुद्ध का समय काल ईसा से 5 से 6ठी शताब्दी पहले का था, और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का उदय काल भी ईसा से 6ठी शताब्दी से 5वीं शताब्दी के आसपास था। तो कहीं ना कहीं मूर्ति कला में इस इन दोनों धर्मों का, साथ में हिंदू धर्म का भी जो प्रभाव था वो देखने को मिलता था। और मूर्ति कला में जो एक नोटिसेबल लोगों के ध्यान देने योग्य जो विकास हुआ वो मौर्य काल में हुआ। हाँ, हालांकि हालांकि शुरुआत में इसके चिन्ह कम मिलते हैं, ठीक, लेकिन जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया,
तो उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग जगहों पे लाट बनवाई, स्तंभ बनवाए बनवाए और वहां पर मूर्तियां बनवाई। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो सारनाथ में बना हुआ स्तंभ है, जैसे अशोक की जहाँ पर अशोक की लाट मिलती है, उसी को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या नेशनल एम्ब्लेम माना जाता है, जिसमें चारों दिशाओं में चार शेर बने हुए हैं, नीचे अशोक चक्र बना हुआ है। और इसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भारत नेशनल एम्ब्लेम में इंक्लूड किया गया, उसको हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में माना। उसके अलावा मौर्य काल में बुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी काफी प्रचलित था। तो इन धर्मों से जुड़ी हुई मूर्तियां, मतलब कि गौतम बुद्ध की मूर्ति और महावीर जैन की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ, जो वहां पर बहुतायत से मिलती हैं। पटना संग्रहालय में मौर्य काल से मिली हुई मूर्तियों को संग्रहित करके रखा गया है। इसमें एक बहुत ही बड़ा अच्छा उदाहरण है दीदारगंज यक्षी का। ये मौर्यकालीन मूर्तिकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना है, ठीक, जिसको सन 1917 में दीदारगंज के निवासियों ने खोजा था। और उस समय प्रोफेसर समद्दार ने अ, अपने निवेदन के पे इसको पटना संग्रहालय में रखवा दिया गया था। ये दीदारगंज यक्षी की मूर्ति एक महिला की मूर्ति थी, जिसने शरीर के निचले हिस्से पर वस्त्र पहन रखे थे, लेकिन ऊपर के हिस्से में सिर्फ आभूषण पहन रखे थे। तो कहीं न कहीं उस समय में लोगों के जो पहनावे का ढंग था, उसको वो कहीं न कहीं दर्शाता था। बाद में संग्रहालय में रखे जाने के बाद यात्रा के दौरान इस मूर्ति की नाक टूट गई थी। उसके बाद से उसको हम परमानेंट तौर पर पटना के संग्रहालय में ही रखवा दिया गया था। अब बात करें मौर्य काल के बाद और गुप्त काल से पहले, तो उसके बीच में शुंग काल आता है, सातवाहन वंश का शासन आता है। शुंग वंश के राजा उत्तर भारत में शासन करते थे और सातवाहन राजा दक्षिण भारत में शासन करते थे। दोनों ही ब्राह्मण थे और उस समय मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप का निर्माण कराया था, जिसमें तब की मूर्तिकला का प्रभाव साफ साफ देखने को मिलता है। और सातवाहन राजा ब्राह्मण जरूर थे, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया था और गौतम बुद्ध की मूर्तियों का विकास भी इसी काल में हुआ था। कुषाण काल में जो कला की शैली थी उसको गांधार शैली कहते थे, और इसका अपना एक अलग बनाने का तरीका था। ठीक, तो जैसे हमने कहा गांधार की मूर्ति शैली विश्व प्रसिद्ध रही है और आज भी है। इसका निर्माण और विकास कुषाण काल में मुख्यतया हुआ था, कनिष्का के टाइम पे हुआ था। इस समय की मूर्ति कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है बुद्ध को योगी के रूप में दिखाया जाना। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियों को इस शैली में सबसे ज्यादा बनाया गया और दिखाया गया। और बोधिसत्व की मूर्तियां भी बनाई गई थीं, जो लोगों के बीच में बहुत ही प्रचलित थीं, बहुत ही प्रसिद्ध थीं। अब आते हैं अगली शैली के ऊपर, जिसको हम कहते हैं मथुरा शैली। फिर से जब हम मथुरा के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो संस्कृति और धर्म दोनों का केंद्र रहा है। और कुषाण काल में ही गांधार स्कूल के अलावा मथुरा स्कूल भी प्रसिद्ध था, एक प्रमुख तौर पर उसको जाना जाता था। मथुरा शैली में हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां प्रमुखतया बनाई जाती थीं, जिसमें लाल सफेद पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। ये शैली तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से 12वीं सदी तक 1500 साल तक प्रमुखतया चलती रही। और इसके उदाहरण हमको मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज में देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के कौन कौन से बड़े उदाहरण थे, जिसमें दीदारगंज यक्षी, जिसको मौर्य काल में बनाया गया था। उसके अलावा नटराज की मूर्ति थी, जिसको चोल काल में बनाया गया था। माँ त्रिदेवी की मूर्ति थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थल से मिलती है। पशुपतिनाथ की मूर्ति थी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों से मिलती है। शिव मूर्ति जो कैलाश मंदिर में और एलोरा की गुफाओं में मिलती है, जो राष्ट्रकूट काल में बनाई गई थी। उसके अलावा जैसलमेर की संगमरमर की जैन मूर्तियां जो राजपूत काल में बनाई गई थी, वो भी हमको अपनी रिच
हेरिटेज के बारे में बताती हैं। उसके अलावा होयसलेश्वर मंदिर की मूर्तियां जो होयसल वंश के समय में बनाई गई थीं, वो भी हमको देखने को मिलती हैं। खजुराहो मंदिर की मूर्तियां जो चंदेल शासकों के समय में बनाई गई थीं, वो भी हमको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर की जो मूर्तियां हैं, जो गंग वंश के समय पर बनाई गई थीं, वो भी प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास को और उसकी रिच हेरिटेज को दर्शाती हैं। फिर सुंग वंश के बाद समय आया गुप्त काल का, और गुप्त काल में मूर्तिकला भारत में अपने चरम पर पहुंच गई। इस काल में हिंदू धर्म का वर्तमान रूप विकसित हुआ, और जिसको संरक्षण उस समय के राजाओं ने दिया। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां इस काल में प्रमुखतः चलन में रहीं। उसके अलावा सारनाथ की बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति, मथुरा में खड़े हुए बुद्ध की मूर्ति, और सुल्तानगंज की कांसे की बुद्ध मूर्ति इस काल की प्रसिद्ध मूर्तियां, या इस काल की कला की विशेषता बताने वाली सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मूर्तियां हैं। उसके अलावा शिव की एक मुखी एवं चतुर्मुखी शिवलिंग का विकास भी इसी काल में हुआ। अर्धनारीश्वर मूर्ति का विकास भी इसी काल में हुआ। इस काल में ही भगवान हरिहर की प्रतिमा मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई। इसके इसके अलावा इस काल की कई अन्य मूर्तियां भी हैं, जैसे सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जिसके बारे में हमने बात की, मथुरा की वर्धमान महावीर की मूर्ति, विदिशा की वाराह मूर्ति, काशी की गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति, झांसी की शेषशाही विष्णु की मूर्ति इसी काल की देन है। इसके अलावा अगर हम अपने हिंदू धर्म के त्रयी के बारे में बात करें, तो अगर नृत्य हमको देने वाले भगवान शिव थे, तो चित्रकला और मूर्तिकला को देने का श्रेय भगवान विष्णु को दिया जाता है। तो ये जो झांसी की शेषशाही की विष्णु की मूर्ति थी, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश की जाती थी कि जो मूर्तिकला है वो भगवान विष्णु की देन रही है। इसके अलावा एलिफेंटा की गुफाएं जो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित हैं, इनका जिनका निर्माण राष्ट्रकूट राजाओं के समय में हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर के 7 गुफाएं हैं, जिनमें भगवान शिव की मूर्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके अलावा गुप्तोत्तर कालीन मूर्तिकला की बात जब की जाए, तो वर्धन काल में भी गौतम बुद्ध की कई सारी मूर्तियां प्राप्त होती हैं। राजपूत काल में भी मूर्तिकला का विकास हुआ। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल वंशी राजपूत राजाओं ने ही करवाया था। इसमें मूर्तिकला का अप्रतिम उदाहरण है। उसके अलावा पल्लव वंशी, चोल वंशी राजाओं के मंदिरों में भी मूर्तिकला का अप्रतिम उदाहरण देखने को मिलता है। अब बात करें नटराज की मूर्ति की। नटराज की मूर्ति भगवान शिव की है, और भगवान, जैसे हमने कहा कि नृत्य भगवान शिव की देन थी, और नृत्य की एक अलग ही विधा को का सृजन उन्होंने किया था, जिसको वो तांडव कहा जाता था। ठीक, तो नटराज का शाब्दिक अर्थ होता था तांडव नृत्य की मुद्रा में भगवान शिव। ये मूर्ति विश्व प्रसिद्ध रही है। यह चोल शासकों के समय की बनवाई गई है, बनाई गई थी, जिस जो आजकल मेट्रोपॉलिटन कला संग्रहालय न्यूयॉर्क सिटी में रखी गई है। मध्यकालीन भारतीय मूर्ति कला के बारे में बात की जाए, तो जब अरब अरबों का आक्रमण हुआ, तो उसके साथ ही भारत में इस्लाम धर्म आया। वैसे तो इस्लाम में मूर्ति पूजा का विधान नहीं है, लेकिन उस समय दक्षिण भारत में जो विजयनगर साम्राज्य था, और जो हिंदू और कहना चाहिए उस समय में जो राजपूत राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्होंने अब अपने अपने साम्राज्य में, अपने अपने क्षेत्रों में मूर्ति कला को संरक्षण दिया, उसको पनाह दी, और उसके विकास में भूमिका निभाई। जैसे विजयनगर के शासकों द्वारा हम्पी में बनाए गए मंदिरों में मूर्तिकला के बेहद उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं। तो जब हम बात करें इसके अलावा अ, मुगल काल के बारे में, तो मुगल काल में अकबर ने अपने समय में मूर्तिकला को संरक्षण दिया था। जहांगीर ने अपने समय में मूर्तिकला को संरक्षण दिया था। उन्होंने अपने महल के बाहर राजपूत राजा अमर सिंह और उनके बेटे करण सिंह की मूर्ति वहां बनवाई थी। और जब उसके बाद की बात की जाए, तो मूर्तियों का जब से अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, और हम बात करें मुगलों के भारत में आगमन के समय से, तो मूर्ति कला का जो प्रयोजन था वो बदल गया। पहले वो जिस सुंदरता के लिए
को व्यक्त करती थी, व्यक्तिगत सुंदरता को व्यक्त करती थी, बाद में उनका यूज मुख्यतया आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वास्तुकला के हिसाब से या स्थापत्य कला के हिसाब से ज्यादा होने लग गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि हम अपने वीडियोस के इम्प्रूवमेंट के लिए और क्या क्या कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। उसके अलावा भारतीय कला और संस्कृति के ऊपर हमने और भी कई सारे वीडियोस इस श्रृंखला में पहले ही अपलोड कर रखे हैं। तो अगर किसी को उन विषयों के ऊपर कोई रुचि है तो हमारे उन वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें, लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।